सबसे बड़े सैलाब से निपटने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। हुकूमत ने पंजाब के अवाम की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा। मेरी मौजूदगी में पंजाब के अवाम की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का उकाड़ा दीपालपुर में तकरीब से खिताब। कहा, आखिरी मुतासरा शख्स की वापसी तक सुकून से नहीं बैठूंगी। मैंने करप्शन के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। 100 अरब रुपए सैलाब मुतासरीन के अलावा किसी को नहीं मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सनअती पैदावार बढ़ाने के लिए जामे मौसर पॉलिसी सिफारिशात तश्कील देने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर डिवीजन के इस्लाहाती पैकेज का आला सतह इजलास हुआ, जिसमें तवानाई के शोबे में इस्लाहात, बिजली के मौसर इस्तेमाल और सनअती ज़रई शोबों को दरपेश मसाइल पर तफसीली गौर किया गया। वफाकी वज़रा उवैस लगारी, अता तारन, दीगर आला हुकाम की शिरकत। ज़राअत सनत के शोबे को हर मुमकिन सहूलियात पहुँचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म का समिट की तंजीम नो SMEs की तरक्की के लिए इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। गंदम के ज़खायर और दरामदी चीनी पर वज़ीर आज़म की हिदायत। सूबों से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुतालिका महकमों को फौरी इक़दामात की हिदायत। गैर मुताबिकत रखने वाले चीनी टेंडर्स मनसूख और बोली दहिंदगान की सिक्योरिटी जब्त करने का फैसला। पंजाब हुकूमत को शुगर मिल्स की क्रशिंग 1 नवंबर से शुरू करने की हिदायत। नेशनल फूड सिक्योरिटी वजारत आइंदा इजलास में मुल्क भर के गंदम स्टॉक की रिपोर्ट पेश करेगी। दहशतगर्दी पाकिस्तान अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों को मुतासर कर रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में ताल्लुकात मामूल पर आने की उम्मीद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान मुआहदा कतर और तुर्की की सालसी से तय पाया। मुआहदे का मकसद दहशतगर्दी का खात्मा है। आइंदा इजलास इस्तांबुल में होगा। दोनों ममालिक दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा इक़दाम करेंगे। यूरोपीय ममालिक का अफगान 20 शहरियों की वापसी का मुतालबा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए यूरोपीय कमीशन को खत। अफगान शहरियों की वापसी रज़ाकाराना या ज़बरदस्ती भी हो सकती है। तालिबान से मुज़ाकरात के जरिए वापसी मुमकिन बनाने की तजवीज़। 2021 के बाद वापसी का मुआहदा ना होने से डिपोर्टेशन रुकी हुई है। ये सूरत हाल यूरोपीय ममालिक की सिक्योरिटी के लिए खतरा है और पनाह गुज़ीनी की पॉलिसी पर अवाम के एतमाद को भी नुकसान पहुँचा रही है। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर की बंदिश को 9 रोज़ गुजर गए। दो तरफा तिजारत पैदल आमद-ओ-रफ्त ताहाल मअतल। सरहदी इलाकों में मुश्किलात। बॉर्डर बंदिश से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। पाक अफगान शाहरा पर गाड़ियों की लंबी कतारें। सामान खराब होने का खदशा। ताजिर और ट्रांसपोर्टर्स का कहना है, पाक अफगान बॉर्डर तनाव का बामायने मुज़ाकरात के जरिए हल निकाला जाए। पाक अफगान बॉर्डर पर कशीदगी किसी मुल्क के मफाद में नहीं है। कानून की हुक्मरानी महज नारा नहीं बल्कि एक अमली जीना है, जिसके जरिए रियासती निज़ाम को मुस्तहकम किया जा सकता है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, तनकीद बराए तनकीद नहीं बराए इस्लाह होनी चाहिए। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल एक मुशावरती फोरम है। किसी मामले को शरई या गैर शरई करार देने का इख्तियार वफाकी शरई अदालत का है। आइंदा भी तमाम कानून साजी में मुआशरती इस्लाहात, शरई उसूलों और अवामी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। गवर्नर पंजाब ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत के बाद पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की राहें हमवार हो गईं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की मुलाकात हुई। नए बल्दियाती निज़ाम के तहत हर यूनियन काउंसिल में 13 अरकान होंगे जो 25,000 की आबादी की नुमाइंदगी करेंगे। बल्दियाती इदारों का दौरानिया 5 साल का होगा। चेयरमैन नायब चेयरमैन का इंतखाब यूनियन काउंसिल के अंदरूनी इंतखाबात से किया जाएगा। सरदार सलीम हैदर को लोकल गवर्नमेंट एक्ट के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। गवर्नर पंजाब ने कहा, बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाना पीपल्स पार्टी का मिशन है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट इख्तियारात और फंड्स को निचली सतह पर मुंतकिल करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास। जमशुदा अजला के लिए तरक्याती मनसूबों का ऐलान। ट्राइबल मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के क़याम की मंजूरी। शहीद अरशद शरीफ के नाम पर यूनिवर्सिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एंड मॉडर्न जर्नलिज्म कायम होगी। तमाम अजला में प्ले ग्राउंड्स और सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू करने की भी मंजूरी। जमहूरी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करने वाले अफसरान को अवार्ड, जबकि अवामी मफाद के खिलाफ जाने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दिया गया।
सोहेल आफरीदी ने कहा कि सूबे में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है, किसी को करप्शन की इजाजत नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़िमनी इंतखाबात का नया शेड्यूल जारी कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत करवाए जाएंगे। फैसलाबाद साहिवाल के 5 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। एपलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले 31 अक्टूबर तक करेगा, जबकि उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 1 नवंबर को जारी होगी और इंतखाबी निशानात अलॉट करने की तारीख 4 नवंबर तय होगी। ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग 23 नवंबर 2025 को होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का बड़ा फैसला। मुसलसल अदम पेशी पर अलीमा खान की तीसरी मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान समेत 11 मुलजिमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह की अदालत में हुई। अलीमा खान के जामिन उमर शरीफ के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अलीमा खान को गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर को पेश करें, अदालत का पुलिस को हुक्म। पाकिस्तान की तमाम इकाइयां सब हिलाली परचम के नीचे मुत्तहिद हैं। सबको इज्जत दें, सबकी सुने, इसी में पाकिस्तान के मसाइल का हल है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वज़ीर शहरियार आफरीदी का कहना है कि रियासत माँ होती है, सब इकाइयों को साथ लेकर चलती है और सियासी जमातों के फैसलों का एहतराम करना चाहिए। कबायली अवाम को पहली बार आला सतह पर नुमाइंदगी मिली, ये खुश आइंद है। कबायली इलाकों की शमूलियत से पाकिस्तान की बुनियादें मज़ीद मजबूत होंगी। सिंध हुकूमत का गंदुम की इमदादी कीमत 4200 रुपये फीमन मुकर्रर करने का मुतालबा। IMF की शराइत के बायस सूबे के किसानों को विफाक के बगैर कीमत नहीं दे सकते। सूबाई वज़ीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद बख्श ने कहा कि सिंध हुकूमत का 56 अरब रुपए का गंदुम उगाव सपोर्ट प्रोग्राम मुतारिफ करवाया। किसानों को फी एकड़ 24,700 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। सूबे में जदीद मयारी ज़फरी सहूलियात की फराहमी हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जिल इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा, नवाब शाह लाड़काना दीगर अजला में पीपल्स बस सर्विस कामयाबी से चल रही है और आइंदा 3 से 4 अजला में भी इस सर्विस का आगाज़ किया जाएगा। हुकूमत रवा साल के दौरान डबल डेकर बस सर्वे भी शुरू करेगी। नादरा का बड़ा फैसला। कराची अंदरूनी सिंध में दफातर के लिए प्लॉट्स खरीदे जाएंगे। नादरा में 200 जूनियर एग्जीक्यूटिव डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की भर्ती का ऐलान। भर्ती के लिए तालीम इंटरमीडिएट, उम्र की हद 25 साल मुकर्रर और वॉक इन इंटरव्यूज 3 नवंबर से होंगे। उम्मीदवार तैयार रहें। सिंध के 11 अजला में नादरा दफातर के लिए प्लॉट्स खरीदने की मंजूरी। इन अजला में मीरपुर खास, झुड्डो, छाछरो, कोटरी, ठट्ठा और सजावल शामिल हैं। टमाटर की कीमत ने अवाम के आंसू निकाल दिए। फी किलो टमाटर 500 रुपये तक जा पहुंचा। लाहौर में टमाटर की सप्लाई 50% कम। कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो गया। पेशावर में सरकारी नर्ख 330 रुपये, मार्केट में टमाटर 450 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। कोयटा में टमाटर की कीमत 350 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। शहरी परेशान, कहते हैं कि महंगाई ने कमर तोड़ी, टमाटर ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 332, फ़ज़ा इंतहाई आलूदा करार। फैसलाबाद 325, शेखुपुरा 311, डीजी खान 239 पर पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि आलूदा फ़ज़ा दिल और फेफड़ों के मरीजों के लिए ख़तरनाक है। फ़ज़ा नाकाबिले बर्दाश्त हद तक आलूदा हो चुकी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी ने शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी आज दिवाली मना रही है। मंदिरों में दिवाली की मुनासबत से खुसूसी तकरीब का इनेकाद। दिवाली रोशनियों का त्यौहार भगवान राम की वापसी की यादगार है। हिंदू बरादरी की जानिब से मिट्टी के चिराग रोशन किए जा रहे हैं। दिवाली श्री रामचंद्र जी की कुर्बानियों को याद करने के लिए मनाई जाती है, जिन्होंने 14 साल जंगलों में गुजारे और हिंदू मजहब की तबलीग की।
दिवाली उम्मीद, इत्तेहाद और मजबूत सोच की अलामत है। वज़ीर आज़म की दुनिया भर की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। कहा, दिवाली रोशनी की तारीकी पर फतह और उम्मीद का पैगाम है। पाकिस्तान को अपने मजहबी और सकाफती तनव्वुर पर फख्र है। हिंदू बरादरी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। कायदे आज़म ने सबके लिए मसावी हुकूक वाले पाकिस्तान का ख्वाब देखा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन और दीगर सियासी क़यादत की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। कहा, दिवाली का दीप मोहब्बत की जोत जगाता है। पाकिस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों का खूबसूरत गुलदस्ता है। शहर कराची में टारगेट किलिंग के वाक़यात न थम सके। नागन चौरंगी सिद्दीक़ अकबर मस्जिद के करीब नामालूम मुसल्लह मुल्ज़िमान की फायरिंग। मजहबी जमात के 2 कारकुनान अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गए। मकतूलीन की शनाख्त शाह अहमद और अबू बकर के नामों से हुई। पुलिस का कहना है मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्लह मुल्ज़िमान की जानिब से फायरिंग की गई। फायरिंग का वाक़या बज़ाहिर टारगेट किलिंग लग रहा है। मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। रूसी तेल की खरीदारी जारी रही तो भारत पर भारी टैरिफ बरकरार रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत को रूसी तेल पर एक बार फिर इंतबाह। कहा, मोदी ने रूसी तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करवाई थी। अमरीका चाहता है चीन नायाब मादनियात का खेल ना खेले। कोलंबिया पर टैरिफ से मुतालिक अहम ऐलान आज होगा। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा वरना मुआशी दबाव बढ़ेगा। इजराइल की सीज फायर माहदे की संगीन खिलाफ वर्जी। दर्जनों फलस्तीनी शहीद। गाजा पर इसराइली बमबारी। खान यूनुस नुसरात कैम्प में खैमा बस्तियों को निशाना बना डाला। हमलों में 45 फलस्तीनी शहीद। सीज फायर के बाद शोहदा की तादाद 98 हो गई। काबिज फौज ने शहरी आबादी पर हमले को हमास के खिलाफ कार्रवाई करार दे दिया। हमास ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि इसराइल जंग दोबारा शुरू करने के बहाने बना रहा है। हांगकांग एयरपोर्ट पर कार्गो तैयारा रनवे से फिसलकर समंदर में जा गिरा। हादसे में 2 ग्राउंड स्टाफ एहलकार हलाक। मकामी मीडिया के मुताबिक बोइंग 747 तैयारा लैंडिंग के दौरान ग्राउंड गाड़ी से टकरा गया। जाम बहक एहलकारों को समंदर से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया मगर वो जाम न हो सके। तैयारे के 4 अमले के अरकान महफूज। मामूली जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी गई। हादसे के बायस मुतासरा रनवे को बंद कर दिया गया। ताहम एयरपोर्ट की बाकी 2 रनवेज बदस्तूर फाल हैं। पाकिस्तानी अमरीकन बॉक्सर जहांजेब रिजवान की शानदार फतेह। बार्कले सेंटर में अमरीकी बॉक्सर को दूसरे राउंड में नॉकआउट कर दिया। जहांजेब रिजवान की ताबड़तोड़ मुक्कों की बारिश। रिंग में पाकिस्तानी परचम लहरा गया। फाइट के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। कम्युनिटी का जोश दीद नहीं रहा। जहांजेब रिजवान ने सब जिलाली परचम के रंगों वाला लिबास पहनकर रिंग में एंट्री दी। बार्कले सेंटर में पाकिस्तान और जहांजेब रिजवान के नारों की गूंज। जहांजेब रिजवान की जीत तारकीन वतन पाकिस्तानियों के लिए फख्र का लम्हा है। पाकिस्तानी खिलाड़ी अशरफ इरफान ने वैंकूवर ओपन स्क्वॉश से टाइटल जीत लिया। अशरफ इरफान का PSA वर्ल्ड टूर में पहला करियर टाइटल है। फाइनल में इंग्लैंड के सैम टिमिट को 3-0 से शिकस्त। अशरफ इरफान की शानदार कारकर्दगी पर स्क्वॉश हलकों की जानिब से मुबारकबाद दी गई।